तदुत्तरगन्धकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनुषान्माशाद्य श्री अमृतचंद्र आचार्य देवैः विरचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं भवतु मंगली मंगलं कुंदारो जयन्तं नमस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षाणि शक्तिस्तक्तिकानि चैव पञ्चाशदिष्टौ च सहस्रशृङ्गानि दर्शितं पञ्चपदमिमानि अर्हन्त भाष्यर्थं गणहरदेव्यं गतिं शन्मं वर्मामि गतिजतोषं नानमोयं शिषा क्षामि गतिशुभक्तिभावशोभोतशायुज अंगोभंगपण्डये बाहुरे प्रणीमशब्दप्रणमामि उपगयचुलिया जीव शुद्धत्ते तुल्यं कार्यं शाणिचकारं हंचिमि पूजिमि बन्दामि नमस्यामि दुर्गभोगकमकं महिलाओं से विगमनम समाहिमनम पुरुषं भक्ति होम गच्छं परमाणिक श्रद्धेविलं श्रीमदाचार्य भक्ति कामसर्वं करोमि हम शकीलं नामः सुलभ जलधि पारगेभ्यः स्वरम्य विभावना पटुमतिभ्यः सुश्री तपोने देव्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुण श्रम की पंचमी आचार्य कर्ण सनिध से शिष्यानुग्रह कुशले धर्मार्य शया वंदे गुरु भक्ति संयमेण तरन्ति संसार सारं घोरं चिणन्ति अटकं मम जन्मं मरणं न पागयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निर्तः ध्यानाग्नि होत्राग्लाः षट्कर्माविरतास्तपो धन्धरा साधुप्रिया साध्वा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रारिक्ते ज्योतिगाः मोक्षद्वार कपाट पाटन मटा पीडन्तो मां साधना गुरुवाः पान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चरित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः क्षमी व्यक्ति आर्य भक्ति कावशो दशालोचो शमनान समदशम समिश्री जुतारो पंचविहार चरणम आयरियाणम आयरादेशो नानवदेशाणम वैजयणम तिवेणुपादरयाणम शनुषावणम श्यानिचकालम अंचेमी बुद्धिवी वन्नावे ब्रह्मशामी दुर्गभो कमको वहिलाओ शोयगमम समाहिमम जन्म शक्ति हो बचा तंजयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत कैरेयायै दर्पण तल्लीव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र पुलित्र कलवर्ती नव देवताओं की बुल्लायक श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री मुरुषा जी महाराज की जीवन तत्लाचार दुर्लभ से लोक सावरण जी दोषागणी मोक्षागत महाराज की प्रसंग चल रहा है सम्यक चारित्र का कैसे होता है सम्यक चारित्र किसके होता है कब होता है कैसे पलता है क्यों पाला जाता है इत्यादि प्रश्नों के समाधान आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताया कि संयम क्यों आवश्यक है, चारित्र क्यों आवश्यक है, व्रत नियम क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि वो हमारे लिए आत्मा को स्वतंत्र बनाते हैं, हमारी आत्मा को स्वादित बनाते हैं, हमारी आत्मा को सुखी बनाते हैं, वो हमें निश्चिंत बनाते हैं, निराकुल बनाते हैं। संकल्प लेने से विकल्प मिट जाते हैं और हमारी आत्मा हल्की होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, स्वान दान शक्ति जागृत होती है। तो यहाँ पर आप गाथा में गौर से देखेंगे 39 नंबर गाथा में किसी चारित्र का है। चारित्रम भवति यतः, चारित्र होता है पर किसकी, समस्त सावध्य योग परिहरणार्थ। अबद्ध माने पाप कहलाता है और पाप सहित जो मन वचन काय है उसको सावध्य योग कहते हैं। पाप सहित योग को सावध्य योग कहते हैं।
तो शावत योग के परिहरण करने से चारित्र होता है, एक बात। दूसरी बात है सकल कषाय विमुक्तम। कषाय और चारित्र में परस्पर में विरोध है। सावध्य योग में और चारित्र में परस्पर में विरोध है। 36 का आंकड़ा है। यदि सावध्य योग रहेगा तो चरित्र नहीं रहेगा, चरित्र रहेगा तो सावध्य योग नहीं रहेगा। पाप नहीं रहेगा और कषाय रहेगी तो चारित्र नहीं रहेगा, और चारित्र रहेगा तो कषाय नहीं रहेगी। तो सावध्य योग आपने तत्वार्थ सूत्र जी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? यहाँ मूत्र अवध्य अपाय दर्शनम। सूत्र बोलो, पूरे याद है। हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिकृप्य व्रतम देश सर्वतोणम वहति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। फिर इसके बाद 5 व्रतों की भावनाएं, और यहाँ मूत्र अपाया वध्य दर्शनम। ये 5 पापों से क्या होता है? तो उन्होंने बताया इस लोक में और परलोक में अवध्य और अपाय दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा दुख मेयो बा, एक सूत्र और लिख दिया। इन 5 पापों से दुख ही मिलता है एकांत से। पाप से सुख नहीं मिल सकता कभी भी, किसी को भी, कहीं पर भी। पाप तो हमारा शत्रु है। समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस चेत निश्चिनिवन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा बंधु है। ऐसा समझते हुए यदि आप कुछ जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो उन्होंने कहा संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। यदि ऐसा समझते हुए शास्त्र को पढ़ते हैं, आप शास्त्रों को समझते हैं, तो आप श्रेष्ठ ज्ञाता है। और शास्त्र पढ़ते हुए भी पाप से आपको डर नहीं है, पाप को आप हे नहीं समझते हैं, पाप को आप छोड़ने लायक नहीं समझते हैं, पाप को आप शत्रु नहीं समझते हैं, तो आप सम्यक ज्ञानी नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है। और उन्होंने कहा यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पापा सर्वोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि आपके पापाश्रव पाप का आना रुक गया है तो दूसरी 3 लोक 3 काल की संपत्ति की क्या आवश्यकता। और यदि पापाश्रव हो रहा है तो भी 3 लोक 3 काल की संपत्ति की क्या आवश्यकता। पाप का निरोध हो गया तो वो संबर हो गया है, पुण्य आपको सुखी बनाएगा ही। और यदि पापाश्रव हो रहा है तो दुनिया की संपत्ति रही भी आए तो वो भी आपको दुख से बचाएगी नहीं, दुर्गति से बचाएगी नहीं। और भी लिखते हैं स्वापी देवों की देवा स्व जायते धर्म के विषाद कापी नाम भवेद अन्य संपद धर्माश्री नाम। जिस पाप के प्रभाव से और पुण्य के प्रभाव से क्या होता है, पुण्य के प्रभाव से स्वापी देवा जायते किल प्रसाद देवा आपी स्व जायते। पाप में तो इतनी ताकत है कि वो देव को भी कुत्ता बना देता है, और धर्म में इतनी ताकत है कि वो कुत्ता को भी देव बना देता है। हाँ ऐसा है। पाप देव को भी कुत्ता बना देता है और पुण्य कुत्ते को भी देव बना देता है। कापी नाम भवेदन्या संपद धर्माश्रीणाम। हे भव्य जीवो सुनो, ये धर्म से ऐसी कौन सी संपत्ति है जो नहीं मिल सकती है। इष्टोपदेश में नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? 4 नंबर की कारिका है, वरम बदई पदम देवम ना प्रतिवत नारकम छाया तपस्थैर विदा प्रतिपालय यत्र भावा शिवम दत्ते दियो कियत दूरवर्तिनी
यो नयत्याशु गभ्युतिम प्रोषादे किम शासीदति। जो भाव, जो परिणाम, जो धर्म मोक्ष दे सकता है, तो स्वर्ग उसके लिए देने में कौन सी कठिनाई है? स्वर्ग कितनी दूर है? जो भाव, जो धर्म, जो परिणाम, जो पुण्य मोक्ष दे सकता है, वो पुण्य स्वर्ग क्यों नहीं देगा? उसके लिए स्वर्ग देने में कौन सी कठिनाई है? उसके लिए स्वर्ग कितनी सी दूर है? अर्थात कुछ भी नहीं। वस्तुतः दो ही हैं संसार में, एक पुण्य और एक पाप। दो का ही फल देखने वाले दिख रहे हैं, एक तो पाप का फल भोगने वाले दिख रहे हैं और दूसरा पुण्य का फल भोगने वाले दिख रहे हैं। और दो का ही फल भविष्य में भोगने वाले होंगे, एक पाप का फल भोगने वाले होंगे, एक पुण्य का फल भोगने वाले होंगे। तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। पुण्य ही परंपरा से मोक्ष भेद देता है। पुण्य का बहुत बड़ा हाथ है, पुण्य का बहुत बड़ा साथ है, पुण्य का बहुत बड़ा संबल है, पुण्य की बहुत बड़ी भूमिका है मोक्ष मार्ग में और मोक्ष तक ले जाने में। पुण्य फलारहंता तेसम क्रिया पुणो ही होदैया मोहादि ही विरैया तम्मा सा खाए कितनी मदा। यहां तक कहते कुंद कुंद स्वामी के पुण्य के फल से ही अरहंत पद की प्राप्ति होती है, और जो अरहंत बन गया वो तो सिद्ध बनेंगी। इसलिए सामान्य चीज नहीं समझना चाहिए पुण्य को। पुण्य को है कहना या विष्टा कहना ये बहुत अलग चीज है। पर पुण्य ना होवे तो उच्चकुल नहीं मिल सकता है, मनुष्य पर्याय नहीं मिल सकती है, देवशास्त्र गुरु नहीं मिल सकते हैं। सम्मी दर्शन की प्राप्ति भी पुण्य के प्रसाद से होती है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक्त वर्धनी क्रिया का देवशास्त्र गुरु की पूजा को, भक्ति को, सम्यक दर्शन की जिससे वृद्धि होती है, वो है कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, लिखा है तो उसका भाव ये है कि आप चाहें कि हमें मोक्ष ना जाना पड़े, यही सुखी हो जाए, तो फिर तो कैसे तो कहना ही पड़ेगा कि जिनके पुण्य का उदय है वे भी संसार में रहते हुए तो सवा सुखी नहीं हो सकते, अनंत सुख तो नहीं हो सकता है। छदमस्त कोई गृहस्थ में ही, संसार में ही अव्यवहार सुख तो नहीं हो सकता है। यदि आपको कह देंगे नहीं पुण्य के उदय से संसार में ही पूर्ण सुख हो जाता है, तो आप तो फिर संयम का अंगीकार करेंगे, क्यों कोई तब त्याग करेगा? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, ये भी तो लिखा है, ये क्यों नहीं सुनाया आपने? वो हमारे लिए छोड़ दीजिए है ना। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे, ये क्यों भूल जाते हो? यही तो गड़बड़ होता है। व्यक्ति पूरी पंक्तियां नहीं पढ़ते, आगे पीछे ऊपर नीचे की, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। संयम से क्यों अनुरागे, क्यों इन्होंने चक्रवर्ती का वैभव, तीर्थंकर का वैभव छोड़ा? काहे को शिव साधन करते संयम से? और लिखते हो प्राय करके छाडाला वगैरह ये ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, पर उसमें ही पूरी बात नहीं पढ़ते, समझते हैं। उसमें पूरा लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में जितना लिखा उसी को समझ ले तो भी ठीक है। क्या लिखा? पुण्य पाप फल माई हरस बिलखो पत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थरनाई। पुण्य पाप फल माई हरस बिलखो नहीं, पुण्य के उदय में हर्षित नहीं हो, पाप के उदय में बिल्कुल नहीं दुखी नहीं हो, आर्ध्यान नहीं करो। ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं, स्थायी सदा एक सी रहने वाली नहीं है। यही तो हमने कहा, ये भी गुजर जाएगा। पुण्य का उदय है तो ये भी गुजरने वाला है, और पाप का उदय है तो ये भी गुजरने वाला है। ऐसा मान करके पुण्य के उदय में अहंकार मत करो, पाप के उदय में आर्ध्यान मत करो, क्योंकि ये अवस्थाएं चलायमान है, अस्थायी है, बीत जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है, गुजर जाने वाली है। जब भाव ही शाश्वत नहीं है तो वैभव शाश्वत कैसे रहेगा? भाव ही शाश्वत नहीं है, अपनी पर्यायी शाश्वत नहीं है, तो वैभव शाश्वत कैसे रहेगा? इसलिए अपन को ये समझना है कि पुण्य की और पाप की ताकत क्या है, क्या क्यों अपनाया जाता है। ये आचार्य पुष्पा स्वामी क्यों कह रहे हैं? परम प्रतई पदम दैवम ना प्रतई नारकम छाया तपस्थैर विलापति पाले तोर महान।
अव्रती रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है। क्या उन्हें पता नहीं था कि व्रत लेने से पुण्य बंद होगा, स्वर्ग में चले जाएंगे? वह तो पुण्य भी आश्रव तत्व है। पुण्य पाप सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी है। और संसार चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक है तो संसार है, उनको नहीं मालूम था? है? नहीं मालूम था? भुजबा स्वामी को भूल गए थे, भटक गए थे, क्या हुआ था? वो भी समझते थे, लेकिन क्या लिख रहे हैं? और ये भी उन्हें मालूम होगा कि सम्यक दृष्टि तो नरक में जाते ही नहीं। सम्यक दृष्टि नरक में तो क्या, उसके तो 7 नरक के 84 लाख बिल तो वर्जित है ही, और 62 लाख त्रिंचों की योना भी वर्जित है। सम्यक दृष्टि त्रिंच गति में भी नहीं जाता, सम्यक दृष्टि भवनात्रक में भी नहीं जाता, निष्कलों में मनुष्यों में भी नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि किसी भी जगन्न अवस्था को प्राप्त होता ही नहीं। फिर ये किसके लिए लिखा है कि अप्रति रह करके नरक में जाने की अपेक्षा प्रति बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है? बोलो, ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ही लिखा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को जाना नहीं नरक में, वो तो स्वर्ग में ही जाएगा और बेईमानी देव ही बनेगा, ये भी नियम है। तो ये जो कारिका लिखी है वो मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखी है कि हे मिथ्या दृष्टि जीवो, तुमको सम्यक दर्शन ना भी हुआ हो तब भी तुम व्रती बनो, क्योंकि आवृत्ति तो सम्यक दृष्टि भी 33 सागर है तब भी मुक्ति नहीं होती है, निर्जरा नहीं होती है। चाहे एक सम्यक दृष्टि भी होवे और सर्वा सिद्धि का दिव्य भी होवे और 33 सागर भी रहे, धर्म ध्यान भी करे, तत्व चर्चा भी करे, आरंपरिक ग्रह से विषय के साथ से दूर रहते, किसी भी तरह की शुक्ल लेश है, अवधि ज्ञान है, धर्म चर्चा के अलावा दूसरा काम नहीं। तो 33 सागर में यदि मान लो किंचित भी निर्जरा होती सुई की नोक बराबर, तो हमारी ख्याल से लगभग चलो इन लोग मान लो कि मनुष्य प्रयास से मुनि बनकर के मोक्ष होता है, तो थोड़े से कर्म रह जाते और मनुष्य बनते और मुनि बनते और बैठते और भरत चक्रवर्ती से भी जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था उनको। यदि सम्यक दर्शन से नजरा होती है, सम्यक दृष्टि को स्वानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, शुद्धोपयोग होता है, स्वरूपाषण होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है ज्वलंत, किसी माई के लाल के पास इसका समाधान हो तो आकर के दे कि चौथे गुण साय में भी कोई आत्मानुभूति होती है, किंचित होती है, ज्ञान चेतना होती है, सम्यक ज्ञान होता है, चल मान लिया, ज्ञान चेतना या आत्मानुभूति या शुद्धोपयोग या स्वरूपाषण किंचित भी कदाचित भी 6 महीने में 1 सेकंड के असंख्यात भाग के लिए यदि होता है तो बता दे रहे 6 महीने में हो गए 1 सेकंड के असंख्यात भाग के लिए भी यदि स्वरूपाषण हो गए तो उसमें इतनी ताकत है कि वो कुंद स्वामी लिखते हैं, जम अन्नाली कम्मम खवेदी भव सहसास कोड़ी तमनानी तीगुद्दु खवेदी उश्वास मैतणे। अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में संयम धारण करके तप त्याग करके जितने कर्मों की निर्जरा करे, अज्ञानी जीव तो त्रिगुप्ति में धारण रह करके क्षण भर में उतने करोड़ों जन्मों की निर्जरा कर देता है। तो किंचित भी होती 6 महीने में भी होती, सेकंड के असंख्यात भाग भी होती, तो भी 33 सागर में 6 महीने की लगा लो, कितने 6 महीने पड़ जाएंगे, अनंत बार 6 महीने पड़ेंगे। तो उसकी तो लगभग पूरी नजरा हो जानी चाहिए थी, पर आपको सबको मालूम है आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए थे, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता लिए थे, सम्यक दृष्टि थे पक्के में, तो उनको 83 लाख पूर्व की आयु बधी, 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, क्यों रहे? तो वहां तक धर्म ध्यान करते रहे ना, तब तो चर्चा करते रहे ना, स्वरूपाषण आत्मानुभूति करते रहे ना, क्यों रहे इतने लंबे समय? चलो ये तो माना कि आयु थी 84 लाख पूर्व की, उतना तो संसार में रहना पड़ेगा, पर गृहस्थी में रहना पड़ेगा ऐसे की जरूरी थोड़ी है। क्या राम के भाई भरत की तरह उनकी मजबूरी थी कि रामचंद्र जी ये कसम खा के दिला करते कि नहीं आपको पिता की आज्ञा का पालन करना और मेरी भी आज्ञा आएगी, तुम राज्य संभालो, ऐसा किसी ने उनको वचनबद्ध किया था आदिनाथ भगवान को कि नहीं तुमको 83 लाख पूर्व तक तो घर में रहना ही पड़ेगा? किसी ने कहा? कोई बात है? उनको था विकल्प? क्या था? उतने आत्मानुभूति करते रहते 33 सागर तक, सारे कर्मों की निर्जरा करके, और बिल्कुल कोमल कर्म माने बल के आते, और यहाँ तो भरत चक्रवर्ती से पहले भी उनको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था।
सो 83 लाख पूर्व तक घर में ही रह आए, मस्ती से डटे रहे, और जन्म दिवस मना रहे, जन्म कल्याण बर्थडे मना रहे, दिवंगना बर्थडे के दिन आ रही है नृत्य करने के लिए राज्यसभा में। इंद्र की चिंता हो रही है कि अल्पायु हुई देवांगना भेजो, इनके वैराग हो जाए। खुद को चिंता नहीं आत्मकल्याण की, दूसरे को चिंता हो रही है। क्या है ये? अल्पायु वाली देवांगना को भेज करके वैराग उत्पन्न करा रहे। चलो ठीक है, वैराग हो गया। अब तो क्या कमी थी? वज्र सब नाराज संगत था, छाया एक संवेदन था, तीर्थंकर प्रकृति की श्रद्धा थी, और अब 33 सागर का अभ्यास था। उस पिछले जन्म में तो महामुनि बने ही थे, तब तो सर्वार्थ सिद्धि गए थे। हम जैसे अल्प यानी थोड़े से ये सामान्य से साधे जाते थे सर्वार्थ सिद्धि में, ऐसे छोटे मोटे साधु जाते, महामुनि बने होंगे। और जरा सी साधना में कमी रही होगी, नहीं तो मोक्ष मिलता है, सर्वार्थ सिद्धि वही जाती है जिनकी जरा सी कमी रह जाती है। इतना अभ्यास करके गए थे, साधना करके गए थे, तो उधर से आके फिर दीक्षा लेने के बाद में 1000 साल क्यों लगे? आप लोग के पास है कोई प्रश्न उत्तर, तर्क वितर्क कुछ तो है? क्यों लगे 1000 साल? दीक्षा लेने के बाद में और महामुनि कहलाते थे। और उमा स्वामी महाराज जी लिख रहे हैं, उत्तम संगनन से चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात्। यदि अंतर मुहूर्त के लिए भी ध्यान लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो क्या कर रहे थे आदिनाथ भगवान दीक्षा लेके? ध्यान में दाल बाटी बना रहे थे क्या? क्या कर रहे थे ध्यान में? किसका चिंतन कर रहे थे? कौन सी शल्य थी उनको? बाहुबली को शल्य थी। आदिनाथ भगवान कौन सी शल्य थी? कौन सा विकल्प था? कौन सी द्रव्य क्षेत्र काव्य की प्रतिकूलता थी जो 1000 साल लगे केवल ज्ञान उत्पन्न करने में? बैठते ध्यान में। भरत और बाहुबली से भी बढ़ के उनके बाप थे ना, तो बाप जैसा करके काम करके दिखाना था ना। ये गुरु तो गुड़ा ही रहे, चेला शंकर हो गए। बेटों ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाप को 1000 साल लग गए। ऐसी बदनामी क्यों करवाई? ऐसी छवि खराब क्यों करवाई अपनी उन्होंने? ये छवि खराब नहीं कहलाती? कि भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष दिग्विजय क्यों नहीं लगाए और फिर भी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और आपको 1000 साल लग रहे हैं, अंतर्मुहूर्त भी ध्यान नहीं लगा सके? क्या है वजह? तो ये मिथ्या दृष्टि के लिए लिखा है कि वो मिथ्या दृष्टि भी हो तब भी वृत्ति बने, ऐसी आचार्य भगवंतों की प्रेरणा है। सम्यक दृष्टि को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सम्यक दृष्टि तो वैरागी होता है। सम्यक दृष्टि भवति नितम ज्ञान वैराग्य शक्ति, समय सर क्लास में लिखा है अमृतसर स्वामी ने। सम्यक दृष्टि की तो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, वो अभिनव भाव है। जहाँ सम्यक दर्शन रहेगा वहां ज्ञान और वैराग्य भी रहेगा। तो ये बहुत विचारणीय है कि आप सबको अपने जीवन में, आप पुरुष हैं, मूछे रखते हैं, घुटा लो तब भी बिना मूछे वाले तो कहलाओगे नहीं। ये कहलाने लगोगे? नहीं कहलाओगे। तो पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो ना। पुरुषार्थ क्या है? हम 24 घंटे तो छाती मार रहे, ये पुरुषार्थ ही है। वृताचरण करना ही सम्यक पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग में चलना, रत्नात्रय को अंगीकार करना ही समीचीन पुरुषार्थ है। सावध योग का त्याग, मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी आवश्यकता है आश्रव बंध से बचने के लिए यत्नाचार की। क्या कहलाता है यत्नाचार? हृदय में दया रख करके प्रवृत्ति करो, जीवों को बचाने का भाव रख करके चर्या चेष्टा करो, तब आप आश्रव बंध से बचेंगे। तो सभा लिख रहे हैं कि समस्त सावध योग परिहरणा 2 कंडीशन दी है। चारित्र कब होगा? एक तो सावध योग का परिहरण करना है, अबद्ध मने पाप, और सावध्य ने पाप सहित योग मन वचन काया की चर्या चेष्टा को छोड़ना है। और समस्त लिखा है संपूर्ण चारित्र तो महावृत तो सर्व सावध योग के परिहरण से होता है। तो
ये चीज, ये मानवता के अंदर रहने वाला एक हिस्सा है, अंग है कि मनुष्य को ऐसी चर्या चेष्टा करनी है कि दूसरे जीवों को व्यवधान ना हो, कष्ट ना हो, बाधा ना हो। क्योंकि आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। ये न्याय नीति है, ये जजमेंट है जज का, भगवान का, कि जो व्यवहार आप पसंद नहीं करते हैं वो व्यवहार दूसरे के साथ करना अन्याय है, अनीति है, अधर्म है, पाप है, सावध है। आपको कष्ट पसंद नहीं है तो आप दूसरे को कष्ट मत दीजिए। यही धर्म है, यही संयम है, यही चारित्र है, यही व्रत है, यही सदाचरण है, यही आर्यपना है, यही मनुष्यता है, यही मानवीयता है, जैनत्व है। कि आपको जो व्यवहार पसंद नहीं है आप वो दूसरे के साथ नहीं करो। आप चाहते हो सब हमें हमारी सेवा करें, सुरक्षा करें, अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करें। आपको दूसरे के साथ भी और दूसरे की सेवा करना है, दूसरे जीवों की चाहे वो एक इंद्रिय आदि क्यों ना हो, सुरक्षा करनी है, बचाना है, सहयोग करना है। इसी का नाम अहिंसा व्रत है। बहुत बड़ा नहीं है, अधिक नहीं है, इतनी है कि आप जीवों को बचाओ, रक्षा करो। चल रहे हो तो भी जीवों को बचा के चलो, बोल रहे हो तो भी जीवों को कष्ट ना हो ऐसा बोलो, खा रहे हो तो भी ऐसे यही चीज खाओ जिसमें जीवों को कष्ट ना हो, हिंसा ना हो। कोई भी चीज उठाते रखते हो तो ऐसे उठाओ रखो जिसमें जीव ना मरे। मलमूत्र का विसर्जन करते हो तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि जीव ना मरे। 5 तो काम ही है दिन भर में, और 6वां काम थोड़ी कोई करता है कोई माइकल बता दे 6वां काम के महाराज जी 6वां काम हम ये करते हैं। पहला तो है चलना, दूसरा बोलना, तीसरा खाना पीना, चौथा उठाना रखना, और 5वां मलमूत्र का विसर्जन करना। संसार के सारे काम इसमें गर्भित हो जाते हैं, 6वां काम नहीं है। तो इन 5 ही काम में आपको सावधानी रखनी है कि जीव की हिंसा ना हो, मरे नहीं। अहिंसा परमो धर्म है। महावीर जयंती पे नारा लगाने के लिए नहीं है ये सूत्र, जीवन में उतारने के लिए है। तो सावध योग परिहरण करने के लिए महाव्रती बनना पड़ता है। नहीं बन पाते तब तक अपन को देशव्रती तो बनना ही चाहिए। नहीं तो आपके प्रति प्रश्न लग रहा है, प्रश्न चिन्ह आपके सामने, ये आपको क्या ज्ञान नहीं है, क्या श्रद्धा नहीं है, क्या शक्ति नहीं है जो आप संयम नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्या वजह है? या तो श्रद्धा नहीं है भगवान के वचनों में, या फिर आप असक्त हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, नपुंसक हैं, या फिर आलस है। तो ये बहुत जरूरी है, और बोलते समय भी ये ध्यान रखना है कि आपको हितमित प्रिय बोलना है। देखो एक एक शास्त्र में कितनी कहानियां दी है, छोटी छोटी सी, कि आप इतना तो कर सकते हैं कि अम्पाल चंडाल है, चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे। पूरी तरह हिंसा का त्याग नहीं है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, 24 घंटे 12 महीने के लिए भी हिंसा का त्याग नहीं है। और 4 प्रकार की हिंसा है। संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना। आरंभी हिंसा, मकान दुकान इत्यादि के बनाने में जो हिंसा होती है, भोजन पानी बनाने में, दूसरी वो आरंभी हिंसा। तीसरी उद्योग व्यापार आदि में जो हिंसा होती है। और चौथी विरोधी हिंसा, या आपकी चीज को कोई लेने लगे, छुड़ाने लगे तो आप उससे मंगाएं छुड़ाएं और वो मर जाए तो उसका त्यागी की रस नहीं होता है। तो चारों प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है। संकल्पी हिंसा का भी पूरा त्याग नहीं, केवल फांसी लगाने का जो हमारा बिजनेस है, व्यापार है, धंधा है, आजीविका है, सो वो चतुर्दशी को नहीं लगाएंगे। उसमें भी मनुष्य की फांसी नहीं लगाएंगे, त्रियंचु की भी उसमें कोई नियम नहीं है। इतना सा नियम केवल। लेकिन नियम लेते हैं तो परीक्षा तो होती है, परीक्षा दिए बिना कोई व्यक्ति अगली कक्षा में जाता नहीं, उन्नति करता नहीं, प्रोग्रेस नहीं करता। अष्टांगिक पर्व में राजा ने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी जीव मांसाहार नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, जीवों का वध नहीं करेगा। ठीक है, राजा के असर उतारे।
लेकिन राजपुत्र ने ही वो मांसाहारी था, छुप करके गार्डन में बगीचे में मेढे को मार करके खा लिया। गार्डनर ने जो था माली देख लिया, वृक्ष पर बैठा होगा, राजा से शिकायत कर दी, राजन आपकी आज्ञा उल्लंघन करने का साहस अन्न में तो नहीं है, पर आपके लड़के ही ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। अच्छा ऐसा है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला यदि मेरा लड़का भी है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो तीसरे को दी जाएगी। इसलिए जाओ उस चांडाल को बुला के लाओ और राजपुत्र को फांसी पर चढ़ा दो। राजपुरुष गए, दूर से देख लिया उसकी पत्नी ने, आ रहे हैं बुलाने, उसने भी देख लिया चांडाल ने, समझ गया चतुर्दशी है और मेरा तो त्याग है फांसी चढ़ाने का, किसी न किसी को फांसी चढ़ाने के लिए कहेंगे। तो पत्नी से बोल दिया, बोल देना वो कहीं बाहर गए हैं। अब आए, कहाँ गया फलाना? अरे वो तो बाहर गए, देखो कैसा भागा है, आज ही तो राजपुत्र को फांसी देनी थी और सारे वस्त्राभूषण उसको मिल जाना थे, आज ही वो बाहर चला गया। पत्नी की जीभ में पानी आ गया। तो उसने कहा तो कि बाहर गए हैं, लेकिन ये सारा शरीर से हाथ से कर दिया कि वो अंदर है। ऐसा तो बोलती रही मुझसे कि वो तो बाहर चले गए। तो राजपुरुष घुस गए अंदर, चंडाल को पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने यहाँ नहीं रहा था। क्यों, क्या बात है? राजन मेरा आज फांसी लगाने का त्याग है। चांडाल होते हुए मेरे सामने त्याग की बातें करता है? मेरा नौकर होकर के मुझसे ऐसे नियम धर्म बता रहा है? राजपुत्र को फांसी चढ़ाना है। राजन आज तो नहीं चढ़ा पाएंगे, जाओ इन दोनों को पोटली में बांधो अलग अलग और गहरे तालाब में फेंक दो, जिससे ये जल जंतु खा जाएंगे, मर जाएंगे। राजा क्या है, ऐसा ही किया गया। अब अलग अलग पोटली में बांध करके बहुत लंबे चौड़े गहरे तालाब में फेंका। राजपुत्र को तो जल जंतु मगरमच्छ इत्यादि खा गए, लेकिन उस चांडाल को ला करके देवों ने सिंहासन की रचना कर दी, जय जयकार कर दी, प्रातिहारी की रचना कर दी। सोचिए जरा, एक इतना छोटा सा नियम कि फांसी नहीं लगाएंगे मात्र चतुर्दशी को। बंधु ऐसी महिमा है व्रत लेने की, जीव रक्षा की, तो इस तरह अपन को भी नियम लेना चाहिए। अष्टमी को, चतुर्दशी को, दश लक्षण में, शूल्य कर्ण में, अष्टानिक में, महीने में 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, जितना भी अपन कर सकते, अपनी शक्ति नहीं छुपाना चाहिए। इसका महत्व है। अब देखिए, एक व्यक्ति सेठ के पास आया, सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए। ठीक है, क्या लोगे? साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, भोजन पान चाहिए है, आवास चाहिए रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए है, और साल में एक झूठ बोलूंगा बस। अच्छा इतने? हाँ बस इतने। तो बात अच्छा है, नौकर मिला है। तो कहाँ मिलते हैं आजकल कि रहने के लिए जगह दे तो खाली, वस्त्र दे तो, भोजन दे तो, और कुछ नहीं चाहिए, और साल में एक बार झूठ बोलेगा। नौकर चाकर तो दिन भर झूठ बोलते हैं। रुक जाओ तुम, रहो यहाँ अच्छे से। रहने लगा, बढ़िया दिन भर काम करता। सेठ और सेठानी भी उसको बच्चे की तरह रखते हैं। जो समर्पित भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो स्वाभाविक है राग हो जाता है उस पर, विशेष अनुकंपा इसलिए हो जाता है। सेठानी भी बहुत अच्छा भोजन कराती, सेठ जी भी अच्छे अच्छे कपड़े दे देते उसको, और वो काम करता रहता। सालों हो गए, दीपावली आई, सेठ जी ने सोचा इसको और कुछ विशेष गिफ्ट दी जानी चाहिए, इतना ईमानदार नौकर है। नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी 1 साल से लगभग हो गया आपके पास रहते हुए, मुझे लगा ही नहीं कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, किसी दूसरे के घर में रह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगा मैं अपने घर में ही रह रहा हूँ, और मुझे ये नहीं लगा कि आप मेरे मालिक हैं या सेठानी जी मालकिन हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप मेरे माता पिता ही। आपने बहुत वात्सल्य दिया, अच्छे से, बहुत अच्छे से रखा, और मैं आप लोगों की चर्या चेष्टा भी देखता रहा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप तो दिन भर दुकान पर बैठते हैं, और सेठानी जी मुझे घर पे काम बता करके पता नहीं कहाँ चली जाती है। अच्छा,
हाँ, मैं जो देख रहा हूँ देखा है मैंने, आपको बता दिया मैंने अपना कर्तव्य समझ करके। सेठ जी के शरीर में आग लग गई। मैं दुकान पर रहता हूँ, सेठानी नौकर को घर पे छोड़ करके कहीं चली जाती है, इसका मतलब गड़बड़ है। फिर क्या किया जाए? बोले मैंने तो ये भी सुना है कि आज वो आपकी गर्दन काटने वाली है, इसलिए आप सतर्क रहना, मेरा आपसे इतना निवेदन है, बस मैं यही कर सकता हूँ। अब सेठ जी नीचे से ऊपर तक कांपने लगे, घबरा गए। घर गए, नींद और भूख दोनों भाग गई, लेकिन फिर भी नियोग किया, थोड़ा बहुत भोजन का और लेट गए बिस्तर। और जैसे ही सोने का उन्होंने बहाना किया और सेठानी लाई छोरा, नहीं उसके पहले एक और हुआ। अभी तो वो सेठ जी के पास आया, इतना बोला, उधर सेठानी के पास गया, कहता है आपने मुझे माता की तरह स्नेह दिया, भोजन कराया, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने किसी दूसरे के हाथ से भोजन किया, कि मैं दूसरे के घर में रह रहा हूँ, कि नौकर बन के रह रहा हूँ, आपने ये मुझे एहसास ही नहीं होने दिया। बहुत अच्छा है, आपका नेचर तो बहुत अच्छा है, आप धर्मात्मा हैं। जो सारे विशेषण वहाँ सेठ जी को भी लगा दिए, आप बहुत धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, दयालुवादी हैं। इसी तरह सेठानी को कहा, यहाँ बहुत सिलवती हैं, सदग्रहणी है, दयालु है। ये सारे गुण होते हुए भी मुझे दुख इस बात का है कि सेठ जी मुझे दुकान पर बैठा जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ओ, सेठानी ने छोड़ा तो उसके शरीर में आग लग गई। मैं शील व्रत का पालन करती हूँ, समय समय पर इसका उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, इसके बाद भी ये दुकान पे नौकर को बैठा के कहीं जाते हैं, मतलब गड़बड़ है। अच्छा हाँ, तो क्या किया जाए? एक काम करो सेठानी जी, जो आज सेठ जी आएंगे ना, आप उनकी जो है ना एक मूछ काट देना, बिगाड़ देना उनका, थोड़ा चेहरा बिगड़ जाएगा ना, फिर कोई नहीं चाहेगा उन्हें। अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही करूंगी। और सेठानी ने उसके कहे अनुसार आज सेठ जी आए और आकर के जैसे थोड़ा भोजन पान करके लेटे और सोने का बहाना किया, तो सेठानी छुरा लेकर के आई, तो पानी लेके जैसे लगाने लगी वो उस पे काटने के लिए, सेठ जी की नींद भूल गई, उन्होंने सेठानी के हाथ से छुरा छुड़ा लिया। सही कह रहा था नौकर, ये मेरी गर्दन काटने के लिए तत्पर हो गई। छुड़ा के अब इसी की गर्दन काट देनी चाहिए। जब ये मेरी गर्दन काटने के लिए तैयारी हो गई, जब ये मारना ही चाहती मुझे, तो इसको ही मार डाला जाए। और जैसे ही सेठ जी ने गर्दन काटने के लिए छुरा उठाया कि वो नौकर तो बाजू में छुपा था दरवाजे के पीछे, तुरंत आके सेठ जी के हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं सेठ जी? तूने तो कहा था कि सेठानी ऐसा ऐसा करने वाली है और ऐसा करती है। अरे सेठ जी आप भूल गए, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं वस्त्र लूंगा, भोजन लूंगा, आवास लूंगा और साल में एक बार झूठ बोलूंगा? तो मैंने अपना वेतन ले लिया है, मैंने झूठ बोला था। और साल में एक बार झूठ बोलने पर ऐसी नौबत आ गई कि सेठ जी अपनी सेठानी की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। आप समझ सकते हैं, वस्तुतः झूठ बोलने से, जैसे लिखा ना 10 लक्षण की पूजन में आप पढ़ते हैं, बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। तो ये आपको संदेशा तो बना रहता होगा कि हाँ सुनते हैं राजा वसु ने झूठ बोल दिया था, और झूठ बोलते ही उसका सिंहासन धड़ाम से जमीन में गिर गया था। अजैरष्टभ्यम, ये जो विवाद हुआ था ना मित्रों में नारद पर्वत में, हाँ अज का, अज माने बकरा भी होता है, अज माने 3 साल पुराना दान भी होता है। अब दोनों मित्रों में आपस बहस छिड़ गई आपस में। तो वो नारद कह रहा था कि नहीं 3 वर्ष पुरानी दान होता है, और पर्वत कह रहा था जो उनका गुरु पुत्र था कि नहीं नहीं, आज का अर्थ बकरा होता है। अच्छा इसका निर्णय कौन करे? अपना मित्र है सहपाठी, क्लास फेलो है, राजा बसु, और वो प्रसिद्ध है कि ये सत्यवादी है, तो चलो ठीक है उसकी सभा में ही निर्णय हो जाए। ऐसा निर्णय हो गया, और जिसकी बात झूठ निकलेगी उसकी जीभ कटी जाएगी। अब आके पर्वत ने अपनी माँ को बताया, हम दोनों मित्रों में ऐसा विवाद हो गया और कल राजा वसु की सभा में निर्णय होगा। उसकी माँ बोली स्वस्ति मती, अरे तूने गलत किया, मैंने तेरे पिता के मुख से कई बार सुना है
कि पूजा विधान यज्ञ के प्रसंग में याज का 3 साल पुरानी धान लेना चाहिए। अब मेरा पति तो दीक्षित हो ही गया है, स्वर्गवासी हो गया है, मैं अभागी, पिता भी मेरे स्वर्गवासी हो गए, अब पुत्र के ही हाथों में मेरी जिंदगी है और इसकी ही कल जीवा काटी जाएगी, सब मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तुरंत उसे याद आया, मैं एक बार राजा वसु की यहाँ गई थी, राजा वसु ने गुरु माता है ऐसा समझ करके मेरा स्वागत सत्कार किया था और कहा था, माता आपने कष्ट क्यों किया, आप मुझे ही बुला लेती, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं, आप बताइए क्या कष्ट है, क्या क्या है इस शिष्य के लिए, आपको जो मांगना हो वरदान मांग लीजिए। बस स्वस्तिमती ने कहा, जो गुरु माता थी, कि अभी अपने पास रखो खजाने में ये मेरा वरदान, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लोगी। ये धरोहर रखा, वरदान याद आया, स्वस्तिमती तुरंत राजा वसु के दरबार में गई। राजा वसु देखकर खड़े हो गए, मेरी गुरु माता है, आओ माता, कैसे कष्ट किया, आप मुझे आज्ञा देती मैं ही आ जाता। बेटा ऐसा ऐसा है, कल तेरे दरबार में निर्णय होगा, वो पूरी कथा सुना दी, और तुझे मेरे बेटे के पक्ष में निर्णय देना है, मेरा वरदान आपके पास रखा हुआ है, यही मेरा वरदान है। ठीक है माता, आप जैसा कहती हो वैसे होगा। सभा लगे, देश देश के लोग आए, देखो राजा वसु सत्यवादी है, क्या फैसला सुनाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सुन करके कि नहीं, आज का अर्थ बकरा होता है, उसका सिंहासन लगा था आकाश स्फटिक के नीचे, ऊपर था, नीचे आकाश स्फटिक लगा था, लोगों को दिखता नहीं था कि इसका स्फटिक लगा है सिंहासन के नीचे, आकाश में अधर है सिंहासन, सत्य बोलता है और सत्य के प्रभाव से अधर में रहता है सिंहासन। सामान्य लोगों में ऐसी चर्चा थी कि राजा वसु सत्य बोलता है इसलिए उसका सिंहासन अधर में उठा हुआ है, और उसने बदमाशी से कहीं गया था जंगल में सैर करने के लिए और बड़ा बाण चढ़ाया पक्षी के लिए, और वो बाण गिर करके नीचे गिर गया छिड़ करके। उसने कहा यहाँ कुछ है, जाके पास में देखा उपाय करके तो वो आकाश स्फटिक था, वो निकलवा के लाया और अपने सिंहासन के नीचे लगा दिया, और लोगों में प्रसिद्धि कर दी कि राजा वसु सत्य बोलता है इसलिए उसका सिंहासन अधर में हो गया। जैसे ही उसने अज का अर्थ बकरा किया कि धड़ाम से उसका सिंहासन नीचे गिर गया। लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, राजन अभी तक गनीमत है, देखिए आपने अज का अर्थ बकरा किया है तो आपका सिंहासन नीचे गिर गया है, अभी भी आप सत्य बोल दीजिए। उसने कहा नहीं, मैंने जो कह दिया वही सही है, राजा अज का अर्थ बकरा होता है, तो पृथ्वी फट गई, उसका सिंहासन जमीन में धस गया, वो मर करके सप्तम नरक चला गया। एक पाप बोल करके सप्तम नरक मिला है, झूठ पाप, एक झूठ बोलने से सप्तम नरक मिला है। आप लोग को संदेह हो सकता है, हाँ लिखा तो है राजा वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, स्वर्ग में न दिया, उसका झूठ एक झूठ बोलने से सिंहासन नीचे धस गया। हम तो दिन भर झूठ बोलते, हमारी कुर्सी तो हिलती तक नहीं है। तो आप ये ना सोचे, देखो उसने ऐसा झूठ बोला था, वो सत्यवादी प्रसिद्ध था, और तब से लेकर अब तक करोड़ों अरबों खरबों बकरी कट गए, अग्नि में हवन में यज्ञ कुंड में होमे गए। तो जब से झूठ बोला और जब तक ये परंपरा चलती रहेगी तब सारा पाप एक साथ उदय में आ गया और उसको उसका फल तत्काल मिल गया, इसलिए सप्तम नरक में चला गया। आप लोग ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हैं इसलिए कुर्सी नहीं हिल रही है और धस नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पाप का बंधन नहीं हो रहा। झूठ बोलने से पाप का बंधन 5 पाप है, पाप बंद कराते हैं, वर्तमान में भी दुखी करते, भविष्य में भी दुखी करते, वर्तमान अपयश से कलंकित हो जाता है। तो आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। कई लोगों का झूठ ही हथियार है, झूठ ही साधन है, झूठ ही संबल है, मित्र है, उसके बल पे ही सारे काम बनाते हैं, बनाना चाहते, बनाना जानते हैं, पर उनका ये संबल उसे बनाना, झूठ को आलम्बन बनाना बिल्कुल 100% गलत है। सच को आलम्बन बनाओगे तो सत्य में हो जाते, अंत में विजय सत्य की ही होती है। कदाचित कुछ समय के लिए झूठ सिंहासन पर बैठ जाए और सत्य फांसी पर झूल जाए, लेकिन ये याद रखिए, सत्य में हो जाते, अंत में विजय तो सत्य की ही होगी और हार असत्य की ही होगी।
ऐसा सूत्र का श्रद्धान करते हुए अपने जीवन में सत्य को आलम्बन बनाओ। जो वास्तविकता है वो कभी छुपती नहीं है, किसी ना किसी झरोके से झांक ही लेती है। क्या कहा? वास्तविकता कहीं कभी छुपती नहीं है, किसी ना किसी झरोके से झांक ही लेती है। इसलिए प्रिय बोलो, सत्य बोलो। ऐसे यह भाव जस पर भाव सुखदाई। इस लोक में यश मिलेगा, परलोक में स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। बात बहुत लंबी चौड़ी अभी बतानी है, समय हो गया, आगे की चर्चा। जावणी के ज्ञान ते